मैं इंट्रो दे देता हूँ, ठीक है। हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। और आज हमारे साथ है शौर्य रावत भाई AKA लोकल सीरीज। तो हाँ, लोकल सीरीज भाई हाय बोल दो हमारे व्यूअर्स को। अरे भाई हाय, कैसे हो? शौर्य भाई, आप कहाँ से हो? मैं मुंबई से हूँ भाई। अच्छा, और आपकी एज कितनी है? 21 का हूँ अभी। 21। और आप कब से अपनी यूट्यूब जर्नी को स्टार्ट किया है अपने? आई गेस मैंने 2017 से चालू किया था। मेरा स्टार्टिंग का जो चैनल था ना, वो म्यूजिक प्रोडक्शन के रिलेटेड था, जो मतलब म्यूजिक कैसे अच्छा, तो बनाते वगैरह। आप म्यूजिक भी प्रोड्यूस करते हो? हाँ, सीख एक्चुअली मेरा मेन इनकम का सोर्स वही है, म्यूजिक प्रोड्यूसर। और फिर मैं यूट्यूब एज अ साइड हसल कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे वीडियोस बनाना अच्छा लगता है। आप ऑफिशियल भी म्यूजिक प्रोड्यूस करते हैं? म्यूजिक प्रोड्यूस करता हूँ, और स्टूडियोज में वगैरह मैंने जॉब किया है 6 महीना वगैरह। अभी तो छोड़ दिया, अभी थोड़ा यूट्यूब के ऊपर ध्यान दे रहा हूँ। अच्छा, तो यूट्यूब चैनल बनाने का मन कैसे हुआ? अभी मन मतलब ऐसे ऐसे नहीं था। मैंने स्टार्टिंग में जैसे बताया, म्यूजिक रिलेटेड चैनल था, तो इंडिया में कोई तब म्यूजिक रिलेटेड चैनल था नहीं जो मतलब सिखा रहे म्यूजिक कैसे बनाते हैं, या फिर बेसिकली बोल सकते हो कोई म्यूजिक इंडस्ट्री में जो हो रहा है उसके मतलब उसके ऊपर कोई कमेंट्री करने वाला कोई चैनल नहीं था। जैसे कि रूमी ऑफिशियल वगैरह चैनल है ना वहाँ पे यूएस में, वैसे इंडिया में कोई नहीं था। तो मैंने सोचा चलो भाई बना ही लेते। अच्छा, सही मूवमेंट था। और आज भी उस चैनल पे कोई वीडियो डालते हो? वो तो डिलीट हो गया भाई, कब गया। अच्छा, डिलीट हो गया। और फिर हाँ। उसके बाद कोई और चैनल बनाया, या फिर उसके बाद ही एकदम डायरेक्ट लोकल सीरीज को ओपन किया? हाँ, उसके बाद मैंने डैंक दैट नाम का ऐसा ऐसा घटिया सा नाम था वो। वहाँ वो मतलब जैसे अभी नॉर्मल यहाँ पे वीडियोस डाल रहा हूँ, वैसे भी वहीं पे वीडियोस डालता था। बट वो चैनल कैसा था, 800 सब्सक्राइबर पे आके डेड हो गया था। उसकी कोई रीच ही नहीं जा रही थी, मतलब सिर्फ 800 सब्सक्राइबर्स थे, फिर भी लेकिन क्यों? 10-20 व्यूज ऐसा आ रहे तो थे। अचानक से नहीं होता ना। कुछ इशू हुआ था क्या चैनल के साथ? नहीं, इशू कुछ नहीं हुआ था, बट अचानक से यूट्यूब ने प्रमोट करना रोक दिया उसको। तो मैंने सोचा चलो भाई नया ही चैनल खोल लेते, इसका तो कुछ होने वाला है नहीं। अच्छा, तो उसके बाद ही आपने सीधा लोकल सीरीज ओपन किया? हाँ। वो कौन सा साल था? अभी भाई इतना पता नहीं, बट 2019 ही होगा आई गेस। 2018, नवंबर 2018 के आसपास ही होगा, वहीं से चालू किया था। अच्छा, तो आप तब भी ऐसे ही वीडियोस बनाते थे अपने चैनल पे, या फिर कुछ अलग टाइप के कंटेंट्स भी लाते थे? नहीं, रोस्टिंग वीडियोस ही थे नॉर्मली। बस तब ऐसे ऐसे वीडियोस थे जो ट्रेंडिंग टॉपिक के ऊपर रहते थे ना, जैसे कि तब भाई दीपक कलाल वगैरह रहते थे ट्रेंडिंग पे। हाँ, वो तो लोग उन पे काफी ज्यादा बनाता था। ट्रेंड अभी कर मैं रहे थे। ट्रेंडिंग के ऊपर इतना ध्यान देता नहीं हूँ। ट्रेंडिंग से व्यूज तो आ जाते हैं, लेकिन वो ट्रेंड जब चला जाता है तब वो रीच कम हो जाता है, फिर खराब लगने हाँ, लगता है वो कि बेसिकली वीडियो ही डेड हो जाती है। अगर दीपक कलाल समझो 1 महीना ट्रेंडिंग में है ना, तो उसके बाद 1 महीने बाद वो डेड होने के बाद उस वीडियो को कोई देखता ही नहीं मुड़ के, तो वो वीडियो वैसे ही डेड हो जाती है। हाँ। और हमने सुना है कि आपको एनिमे भी बहुत ज्यादा पसंद है। अरे वो तो वो तो भाई कब से देख रहा हूँ, यूट्यूब चैनल खोलने से पहले देख रहा हूँ मैं। आई गेस 10वीं की एग्जाम होने के बाद मैंने देखी थी। 2014 से देखना चालू किया था मैंने। वैसे बेसिकली तो हम सभी लोगों ने एनिमे देखना स्टार्ट किया था बचपन से ही, वो ड्रैगन बॉल और पोकेमोन से। लेकिन हमको बाद में बस समझ में आया कि इसका एनिमे बोलते हैं, कार्टून नहीं। लेकिन अभी भी इंडियन ऑडियंस नहीं समझते कि ये एनिमे है और वो कार्टून्स है। इसमें फर्क क्या है? नहीं, एक्चुअली अगर गूगल पे देखेगा ना तू, तो एनिम का मतलब ही है जापानीज कार्टून ही है, बोलते हैं उसको। बट हाँ। वो कैसे होता है, उसमें भी अलग अलग रेंजेस होती है। जैसे कि बच्चों के लिए अलग होता है, एडल्ट्स के लिए अलग होता है। लेकिन यहाँ पे कार्टून एज अ एडल्ट्स के लिए कंसीडर ही नहीं करते। यहाँ पे बेसिकली बोलते हैं कार्टून तो भाई बच्चों के लिए, तो तू क्यों देख रहा है, ऐसे ही बोला जाता है ज्यादा करके तो। हाँ, और अगर कोई मैच्योर एनिमे लाया भी जाता है, कोई देखता भी है, तो उसके पेरेंट्स बोलते हैं कि क्या सब ये देख रहा है, टाइम पास कर रहा है टाइम वेस्ट कर रहा है।
नहीं, और बेसिकली अलाउ ही नहीं करते, मतलब उसमें अगर कार्टून में अगर खून खराबा दिख रहा है तो लोग मतलब पेरेंट्स तो ज्यादा ऑफेंड हो जाते हैं, अबे ये क्या दिख रहा है गंदा। मतलब उनको मूवीज में चलता है बट कार्टून में ये नहीं चाहिए हाँ, खून खराबा। मूवीज में कुछ भी हो जाए लेकिन एनिमेशन 2D एनिमेशन में कुछ भी खून हाँ। खराबा नहीं चाहिए उनको। तो आपका फेवरेट एनिमे कौन सा है? फेवरेट तो मेरा, मैं सच में बताऊँ, मैं इंस्पिरेशन तो सबसे लेता हूँ, मेरे लिए ऐसा फेवरेट वगैरह कुछ है नहीं। बट अगर मतलब ऑल टाइम बेस्ट अगर मैं बोलने चाहूँ, बहुत से लोग ऑफेंड हो जाएंगे बट मुझे लगता है कि वन पीस इज द बेस्ट एनिमे ऑफ द ऑल टाइम, बिकॉज उसका जो स्टोरी लाइन, जो उसका जो बेसिकली जो वर्ल्ड बिल्डिंग है वो भी काफ़ी अच्छा है, काफ़ी बिलीवेबल भी लगता है और काफ़ी अच्छा है। जैसे कि अभी टक्कर देने जाए वर्ल्ड बिल्डिंग में तो जहाँ तक मुझे लगता है अटैक ऑन टाइटन ही मैच कर पाया है वन पीस को, बाकी मुझे नहीं लगता कोई इतना अच्छा वर्ल्ड बिल्डिंग एनिमे है। अगर है तो भाई बताओ भाई, देखते हैं। वैसे मैंने भी अभी तक वन पीस नहीं देखा, यही सोच के कि भाई ये कब खत्म होगा, मैं देखता ही रह जाऊंगा, मैं मर भी जाऊंगा, ये खत्म नहीं होगा। मैंने भी देखना बंद कर दिया उसको भाई। मैंने सोचा भाई अभी खत्म हो जाए, उसके बाद में आराम से देखेंगे हम लोग। हाँ, मतलब कि ऐसा है कि अगर कोई मतलब हमें अगर एपिसोड्स का पता हो कि इतना ही एपिसोड्स है तो देखने का मजा आता है कि भाई और इतना एपिसोड बाकी है, देख लेता हूँ। लेकिन जब वो चलता ही रहता है तब कोई मूड ही नहीं लगता, एक टाइम पे जाके लगता है कि ये कभी खत्म नहीं होगा, मैं इसको देखूंगा ही। और बेसिकली कैसा होता है, अगर मैं किसी को बोलूंगा ना भाई वन पीस देख ले भाई, वो सबसे पहले बोलते हैं भाई 900 कितने एपिसोड है मैं बोलता हूँ भाई अभी 900 हो गए तो बोलते हैं भाई नहीं देखना भाई इतने लंबा। तो वो लोग वो घुसते ही नहीं है पहले, तो वो लोग हुक हो ही नहीं पाएंगे ना सीरीज में। हाँ, और मैंने देखा भी है, अगर कोई किसी को वन पीस सजेस्ट करता भी है तो वो उसको गाली देने लगता है, बोलता है कि क्या करूंगा देख के, बुढ़ा हो जाऊंगा फिर भी खत्म नहीं होगा। तो आपने तो बोला कि आपका बहुत सारा वो क्या बोलते हैं फेवरेट एनिमेस है, तो टॉप 5 एनिमेस आप कौन सा बोलोगे, मतलब कौन कौन एनिमेस को बोलोगे? आई गेस अभी फिलहाल के लिए तो नंबर 1 पे मैं रखूंगा अटैक ऑन टाइटन को, बिकॉज उसका काफी हाइप लग रहा है मुझे सीजन 4 का, और लोग बहुत ही बातें कर रहे हैं कि भाई स्टोरी आगे बहुत ही ट्विस्टिंग है वगैरह वगैरह। तो फिलहाल तो अटैक ऑन टाइटन ही है। उसके बाद में अगर देखे जाए तो वन पीस ही रखूंगा मैं। अच्छा, सेकंड में? कॉमेडी के लिए मुझे तो कॉमेडी के लिए मेरी चॉइस थोड़ी पुरानी है, मुझे कोची का में अच्छा लगता है। अच्छा ठीक है, और फोर्थ? हाँ 3 हो गए ना, फोर्थ अभी पता नहीं भाई, अभी मैंने इतना सोच हाँ मतलब अभी ठीक है, कुछ भी ठोक देता हूँ। अभी माय हीरो एकेडमिया भी अच्छा है, मैंने देखा है वो, उसका एक्चुअली एनिमी अच्छा है अगर उसका जो, और वो भी बेसिकली क्यों है बिकॉज उसका जो डायरेक्शन वगैरह किया हुआ है फाइटिंग सीन का, वो भाई काफी नया है। हाँ, मतलब थोड़ा कुछ अलग शॉट्स देखने मिलते हैं उसमें, मतलब भाई उसने ये शॉट कैसे लिया वगैरह, तो मुझे वो थोड़ा यूनिक लगा फाइटिंग सीन्स के लिए। और भाई फिफ्थ वाला कौन सा डालूं भाई? हाँ फिफ्थ वाला बाकुमैन एक मैं देख रहा हूँ, वो बेसिकली कॉमिक्स वर्क कैसे करते हैं जापान में, मैंगा आर्टिस्ट कैसे बनते हैं, वो भी काफी अच्छी है। मतलब कि एक एनिमे है जो कॉमिक्स को लेके है, कॉमिक्स का अराउंड है। हाँ मतलब उसकी बेसिकली स्टोरी कैसे है कि जो प्रोटैगनिस्ट है उसको शोनन जंप जो है उसका बेस्ट ऑथर बनना है, तो वैसी जर्नी स्टार्ट हो रही है उसकी। तो काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है एनिमे, कभी देखना होगा मुझे। हाँ, और मैंने वो देखना चालू कर दिया था बिकॉज मुझे भी थोड़ी इन्फॉर्मेशन चाहिए थी कि भाई ये इंडस्ट्री वगैरह वर्क कैसे करती है, बिकॉज मैं भी खुद की अभी एक महंगा बना रहा हूँ। हाँ, काम चालू है, तो उसके लिए थोड़ी इन्फॉर्मेशन मुझे लगा कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी वहाँ से। काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली है, मतलब बेसिक जो राइटिंग वगैरह होती है, कैसे प्रोटैगनिस्ट को लिखा जाता है या फिर स्टोरी स्ट्रक्चर कैसे करते हैं, उन लोग ने मतलब ऐसे जनरलाइज करके दिया हुआ है, बाद में जाके चाहिए तो रिसर्च कर सकते हैं डीप में उसके अंदर, जो मैं कर रहा हूँ। अच्छा, मतलब से आपको हल्का सा ओवरव्यू मिल गया है उस एनिमे को देख के? हाँ। अच्छा, सही है। तो अब
अच्छा, तो आप अगर कभी आपको चांस मिले कि आप एनिमे वर्ल्ड में जा सकते हो और कोई एक एनिमे कैरेक्टर बन सकते हो खुद से, कोई प्रोटैगनिस्ट या फिर कोई विलेन कुछ भी हो, तो आप कौन सा कैरेक्टर बनना चाहोगे? भाई मंकी डी ड्रैगन बनना है भाई। और उसकी पावर अभी मुझे पता नहीं है, बट जहाँ तक मैंने थेरी वेरी में देखा था भाई, हवा वाली पावर है, तो मुझे वो ताकत काफी इंटरेस्टिंग लगी कि कोई टच ही नहीं कर सकता, बेसिकली तुम हवा हो तो क्या ही कोई बिगाड़ लेगा तुम्हारा। हाँ, वो बेसिकली लूफी का बाप है, वो मतलब डैड है ऐसे। लुफी का बाप है, ठीक है। और आप गेम्स वगैरह खेलते हैं? गेम्स अभी भाई क्या ही बताऊँ, गेम्स खेलने हैं बट लैपटॉप में कोई चलता नहीं है। मैं CSGO खेलता हूँ, लोएस्ट सेटिंग्स पे, लोएस्ट रेजोल्यूशन पे मर के 60 FPS देता है वो। अरे यार, ये तो सभी गेमर्स का प्रॉब्लम ही है। तो गेम में भाई काफी मतलब इतना एडवांस नहीं हूँ गेम में, मतलब खेलने तो मैं ऐसे देख लेता हूँ, गेम प्ले वगैरह होते हैं ना, जो स्टोरी ड्रिवन जो गेम्स होते हैं वो ज्यादा खेलना मतलब सही लगता है। मतलब 70% ऑफ द टाइम मैं वही प्रेफर करूंगा खेलना। ऑब्वियसली ज्यादातर मैंने जो एनिमे वॉचर्स को देखा है, वो ज्यादातर क्या बोलते हैं, स्टोरी मोड गेम्स को ही खेलना पसंद करते हैं, क्योंकि वो गेम्स में भी स्टोरी चाहते हैं, एनिमे में भी स्टोरी चाहते हैं। भाई स्टोरी तो हर जगह पे ही चाहिए होती है लोगों को। हाँ, आई गेस बहुत इम्पोर्टेंट है स्टोरी जो होती है ना, किसी भी मीडिया फॉर्मेट में स्टोरी जो होती है वो बहुत इम्पोर्टेंट होती है। इवन अगर तू बिजनेस वगैरह कर रहा है तो कंपनी की स्टोरी भी मैटर करती है, कि कंपनी का एम क्या है, हाँ। कंपनी कैसे बनी, वो स्टोरी भी मैटर करती है, बिकॉज हम लोग ऐसे ही बने हैं। अच्छा, तो आपको वीडियो बनाने के वक्त कुछ और करने का वक्त मिलता है? आई मीन एनिमे देखने का, या फिर गेम्स खेलने का, या फिर कुछ भी करने का? मतलब 5 दिन तो मैं काम करता हूँ, मंडे टू फ्राइडे, और फिर सैटरडे संडे सब वेब सीरीज वगैरह जो बची है वो देखता हूँ या फिर एनिमे देखता हूँ। अच्छा, और आप कुछ कॉमिक पे काम कर रहे थे ना खुद के? हाँ, मतलब 2 कॉमिक्स है, एक्चुअली 3 है। तीसरी जो है वो अभी रफ में ही है, जो बेसिकली सुपर हीरो टाइप की होगी, सुपर नेचुरल पावर्स एक वाले? जो है वो मैं नहीं, मतलब कैसे बोल सकते हो, हीरो टाइप की होती है ना वैसी है। एक जो मतलब वो सिर्फ मैंने मतलब रफ स्टोरी लिख के रखी है। अच्छा। एक जो है जिसके ऊपर काम चालू हो गया है, वो लाइक क्या बोलते हैं, कॉमेडी रोमांस और स्लाइस ऑफ लाइफ टाइप है। और एक जो है वो थोड़ी एडल्ट टाइप के, मतलब 18+ वाली है, तो उसमें मतलब सेक्स या फिर खून खराबा सब है उसमें। अच्छा, हम तो बेताबी से इंतजार कर रहे हैं आपके कॉमिक के लिए। बेस्ट ऑफ लक उसके लिए। हाँ, अभी आपका अभी ये मीडियम है तो मैं बोलना चाहता हूँ, अगर कोई आर्टिस्ट है जो सुन रहा है इसको, तो भाई अगर कोई राइटर आए तुम्हारे पास कि भाई मेरे पास स्टोरी है और मुझे मतलब आर्टिस्ट चाहिए बनाने के लिए, तो भाई उसको मतलब अगर तुमको स्टोरी जेन्युइनली अच्छी लगती है तो भाई मदद कर दो उसकी। बिकॉज मैंने जब स्टार्ट किया, मेरे पास स्टोरी बनी हुई थी, बट मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है। मतलब मैं स्टोरी बोर्ड्स बनाता हूँ, मतलब हाँ, एक बेसिकली पैनल में क्या क्या दिखना चाहिए या फिर कैसा शॉट लेना है वगैरह, बट मेरी ड्राइंग सक्स। मतलब मैंने कोशिश भी की थी बट ऐसी नहीं होती भाई ड्राइंग, 1 महीने में नहीं आ जाती ड्राइंग। तो मुझे पता है कि मुझे एज अ आर्टिस्ट कोई तो लगेगा ही, बट मैं बहुत से लोगों को अप्रोच करता था कि भाई मैंने बनाई है महंगा, मतलब स्टोरी रेडी है, थोड़ा हेल्प कर दो आर्ट में। तो भाई लोग सीधा मना कर देते, बोलते थे कि भाई हमको पैसा दो पहले, बाद में हम लोग बनाएंगे। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि पैसा लेना गलत बात है, पैसा तो चाहिए ही, बट मेरा थोड़ा बिजनेस जो था, मैंने जो मोनेटाइजेशन का रखा था वो थोड़ा अलग था। मैं क्या सोच रहा था, मैं इसको सबसे पहले एज अ ई बुक बेचूंगा और फिर जो भी इनकम आएगा वो आर्टिस्ट और इसमें हाफ हो जाएगा, आर्टिस्ट और राइटर में, मतलब मेरे में और जो आर्टिस्ट है उसके अंदर हाफ हो जाएगा। फिर बट फिर भी लोगों ने मना कर दिया, बोले भाई
अगर खरीदी ही नहीं तो लोगों ने, तो पता नहीं लोगों को कुछ मतलब कॉन्फिडेंस ही नहीं लोगों को कि अगर मैं महंगा बनाता हूँ तो लोग खरीदेंगे नहीं, तो यही प्रॉब्लम है। और इसीलिए मतलब इंडिया में तो अटकी पड़ी है, मतलब इतने कोई महंगा आर्टिस्ट नहीं आ रहे सामने, और इतनी महंगाज इंडिया में भी नहीं बन रहे, बिकॉज इतने साल हो गए, इतने मतलब इतने क्या बोलते हैं प्रोटेस्ट वगैरह हो गए इंटरनेट पे कि भाई की चाहिए एनिम चाहिए, बट इंडिया में कोई बनाना नहीं चाहता। दिस इज द सैड थिंग इन माय ओपिनियन। मतलब बात सभी लोग करते हैं कि इंडिया में बनाना चाहिए, बट कोई बनाता नहीं है। हाँ, मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है जिनके पास स्टोरीज है, लेकिन एज ऑलवेज उनका ड्राइंग उतना ज्यादा अच्छा नहीं है। तो वो लोग मतलब कि इंटरनेट पे या फिर फेसबुक फ्रेंड्स में जो वो लोगों को वो क्या बोलते हैं डिजिटल पेंट आर्टिस्ट या फिर क्या बोलते हैं ट्रेडिशनल आर्ट आता है, वो हेल्प नहीं करते उन लोगों को। तो जो राइटर होता है वो भी बोलते हैं कि मैं पैसा दूंगा, मैं सब करूंगा। मैंने देखा है, लेकिन वो लोग फिर भी उसका हेल्प नहीं करते। तो मैं समझ सकता हूँ। मैंने एक राइटर से बात भी हाँ, की थी। तो कैसा चल रहा है आपका कॉमिक बनाना? अभी एक्चुअली क्या मैंने चालू किया था ना, तब से भाई मुसीबतें आ रही है, क्या बताऊँ, बट हम लोग टैकल कर रहे हैं एज ए टीम। क्या? अच्छा, तो आप टीम के साथ काम कर रहे हैं? हाँ, टीम मतलब मेरा दो कॉमिक्स है ना, तो एक उसका आर्टिस्ट और एक ये कॉमिक का आर्टिस्ट, तो तीनों का टीम है ऐसे। अच्छा। हाँ, मुझे जो मेन प्रॉब्लम क्या लगी पता है, यहाँ पे इंडिया में जो भी आर्टिस्ट है, उन्होंने जापानीज मैंगा का इन्फ्लुएंस उनके ऊपर इतना है ना कि मैं अगर बोलूंगा कि भाई मुझे इंडियन कैरेक्टर मतलब इंडियन दिखना चाहिए बंदा, अगर इंडियन कॉमिक बना रहा हूँ तो भाई कैरेक्टर पे ऑब्वियसली इंडियन ही होना चाहिए। बट जब वो लोग पेंट करते हैं उसको, तो भाई वो एनिम स्टाइल जैसा ही दिखता है, मतलब जैपनीज ही लगता है वो, ऐसा लगता ही नहीं है कि इंडियन है। तो जहाँ तक मुझे लगता है यूनिक कोई आर्ट स्टाइल नहीं है इंडिया में। जितने भी आर्टिस्ट है, मुझे नहीं लगता अभी तक किसी ने यूनिक आर्ट स्टाइल मतलब ऐसा नया बनाया खुद का जिसमें ऑब्वियसली वो इंडियन ही दिखे देखने के बाद एक ही नजर में ऐसे। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम मैं टैकल कर रहा हूँ फिलहाल। और एक चीज है कि आर्टिस्ट भी खुद मतलब बहुत से आर्टिस्ट ने क्या बोलते हैं कोर्सेस वगैरह किए ने, प्रोफेशनल जो भी है वो खुद से ही सीखे यूट्यूब पे देख देख के या फिर ऐसे पढ़ के वगैरह। तो उनको ड्रॉ करना भी फुल नहीं आता। मतलब अभी जो मैं एक आर्टिस्ट है, लड़की है, वो उसका ड्राइंग अच्छा है, बट उसकी कमजोरी ये है कि उसको सिर्फ जो क्या बोलते हैं कैरेक्टर होते हैं वही ड्रॉ करने आते हैं, उसको बैकग्राउंड्स ड्रॉ करने नहीं आते, उसका पर्सपेक्टिव ही नहीं जमता उसको ड्रॉ करना। हाँ, तो ऐसे बहुत सी चीजें समझ सकता हूँ मैं। और इंडिया में ऐसे भी बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जिनके अलग से स्टाइल है, मतलब कि वो खुद के स्टाइल्स में ड्रॉ करते हैं, लेकिन उनको कोई सपोर्ट नहीं करता और वो लोग काफ़ी ज़्यादा अंडररेटेड है। मेरे ही फेसबुक फ्रेंड में काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो लोग डेली बेसिस पे डिजिटल पेंटिंग या फिर ऐसे ही पेपर पे कुछ भी बनाकर उसको पोस्ट करते हैं। लेकिन अब पता ही है कि टाइम के साथ साथ सभी लोग इम्प्रूव होते हैं। अब अगर किसी को शुरुआत से ही कोई डिमोटिवेटेड कर देता है कि ये अच्छा नहीं है, तू ये मत कर, बंद कर दे इसको करना, तो वो तो ऑब्वियसली छोड़ देगा ना। तो ऐसे ही बहुत सारे लोगों को देखा है जो लोग ऐसे पोस्ट करते थे, लेकिन उनके साइड से अभी कोई पोस्ट नहीं आता। मतलब कि वो लोग कुछ ड्रॉ भी नहीं करते या फिर कुछ भी नहीं करते, क्योंकि वो लोग काफी ज्यादा डिमोटिवेटेड हो जाते हैं कि अगर मैं कुछ भी ड्रॉ करूंगा तो कोई नहीं देखेगा, सभी लोग हेट करेंगे। और अगर कोई एक बंदा अच्छा कमेंट कर भी देता है तो वो लोग भी उसको बुली करते रहते हैं कि तेरे को क्या पता है इसके बारे में, ये वो फलाना ढिमकाना। हाँ, तो वो भी है। और क्या भी बोल सकते हैं हम इनको। और एक सेक्शन कैसा है पता है, जहाँ तक मुझे पता है मैंने आई गेस 60% जो थे मैंने अप्रोच किया था वो एज अ प्रोफेशनली कर रहे थे। जो भी आर्टिस्ट है वो प्रोफेशनली थे, मतलब स्टूडियोज में वगैरह काम कर रहे थे। अच्छा। तो उनको ऑब्वियसली पैसे तो लगेंगे बिकॉज वो एज अ प्रोफेशनली कर रहे हैं, तो वो उनका मेन सोर्स ऑफ इनकम है, तो उनको एक्चुअल तेरे को ऑब्वियसली पैसे देने पड़ेंगे। बट मैंने क्या सोचा उसके बाद में कि मैं ऐसे आर्टिस्ट को अप्रोच करूंगा जो सीख रहे फिलहाल,
मतलब जिनको आर्ट की प्रैक्टिस चाहिए, तो कैसे मैंने सोचा था कि देखो अभी एक मैं राइटर हूँ बराबर, मुझे महंगा मेरी के लिए आर्टिस्ट चाहिए, एक आर्टिस्ट बैठा है जिसको प्रैक्टिस के लिए कुछ तो चाहिए। वो प्रैक्टिस के लिए बेसिकली अभी लोग तो क्या कर रहे हैं, ये सब देख लेते हैं आर्ट वर्क्स और उसको फिर कॉपी मार के इंस्टाग्राम पे डाल देते हैं बेसिकली आर्ट वर्क्स के नाम पे। ऐसे ही नॉर्मली मैं देख रहा हूँ हो रहा है, मतलब डेकू की ड्राइंग बना दी या फिर नरूटो की ड्राइंग बना दी, ऐसे ही कर रहे हैं। बट उससे मतलब तुम्हारी आर्ट की स्किल नहीं बढ़ रही है, तुम सिर्फ मतलब सीख रहे हो कि भाई ये मुझे आर्ट वर्क है, इसको कॉपी कैसे करना है, ये सिर्फ बेसिकली तुम सीख रहे हो। अगर तुम महंगा बनाते हो तो महंगा से तुम्हारा ड्राइंग इतना इम्प्रूव होगा, बहुत तेज इम्प्रूव होगा। और मैं ये खुद भी नहीं कह रहा हूँ, जो भी महंगा आर्टिस्ट है, मैंने इंटरव्यू देखा था उसमें मैंने सुना है कि वो लोग भी ऐसे ही बोल रहे थे कि जितने पेजेस तुम ड्रॉ करोगे महंगा के, उतनी जल्दी तुम्हारी आर्ट इम्प्रूव हो जाएगी। बिकॉज महंगा इज नॉट कॉपीड स्टफ, उसमें तेरे को अलग खुद का पर्सपेक्टिव डालना पड़ेगा, तो तेरे को वैसे ड्रॉ करना पड़ेगा। तो आई गेस अगर आर्टिस्ट यहाँ पे इंडिया में आर्ट वर्क से ज्यादा अगर राइटर्स को मदद करेंगे महंगा बनाने के लिए, ड्रॉ करने के लिए, तो यहाँ पे दोनों का फायदा होगा। मतलब महंगा भी रिलीज हो जाएगी, मतलब राइटर का भी फायदा हो जाएगा, आर्टिस्ट का भी प्रैक्टिस हो जाएगी, और अगर किसी ने खरीद भी ली महंगा तो दोनों को पैसा भी मिल जाएगा। बट लोगों ने फिर भी भाई मना कर दिया। सिर्फ अभी ये जो 2 लोग हैं वो रेडी हो गए हैं, और सही है भाई। मतलब मैंने कम से कम 100 लोगों को अप्रोच किया था, 100 लोगों को, उसमें से सिर्फ 2 लोग रिस्क लेने को तैयार है।